ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि हाथ देखकर हम ये कैसे जान सकते हैं कि भाई दूसरे व्यक्ति के पास किस प्रकार की तंत्र क्रिया की गई है या कोई षड्भंग शक्ति आ रही है। तो ये सब चीज़ें आप हाथ को सूंघ कर बता सकते हैं। हाथ को सूंघने से ये चीज़ जान सकते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति के पास कोई बाहर से कोई षड्भंग शक्ति लगी हुई है या कोई शक्ति बहुत ज़्यादा षड्भंग शक्ति किसी ने लगा दी है या कोई तंत्र क्रिया किसी ने कर दी है, और या फिर हम जिस भी देवता की हम पूजा कर रहे हैं वह हमारे से रुष्ट है, उसका कोई समस्या आ रही है, या फिर किसी का कोई प्रसाद छूट गया है उसकी कोई समस्या आ रही है। तो ये सब चीज़ें आप केवल और केवल हाथ सूंघने से ये चीज़ें आप पता कर सकते हो। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल प्रयोग है। इस प्रयोग को मैं स्वयं करता हूँ जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की कमेंट्स बहुत सारी आती है कि गुरुजी को सरल उपाय बताइए जिससे हम रोगी को देख सके कि भाई इसके ऊपर तंत्र क्रिया है या क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें किस प्रकार देखा जाता है, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। इसके लिए आपके पास ईश्वर की अनुकंपा होना आवश्यक है पाएगा। इसमें सिद्धि होने की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, और सिद्धि अगर नहीं भी है तो आप यदि किसी ईश्वर या किसी देवता की पूजा करते हैं, कंटिन्यू पूजा करते हैं, भले ही सिद्धि आपको प्राप्त हुई ना हुई हो, अगर आप कंटिन्यू किसी की पूजा करते हैं, किसी भी देवता की, श्री हनुमान जी, भगवान शिव की या किसी की भी, तो भी आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी की पूजा कंटिन्यू करते हो तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आना स्वाभाविक है। जब आपके अंदर उनकी पॉजिटिव एनर्जी आनी प्रारंभ हो जाएगी तो आपको ये चीज़ें स्वतः ही दिखनी और स्वतः ही आपको महसूस होनी प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा होती है माँ भगवती, माता महाकाली, माता मदंगन इत्यादि जो शक्ति संबंधी साधनाएं करते हैं, शक्ति संबंधी शक्तियों को पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, उनकी पूजा भक्ति करते हैं, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावशाली होती है, उनको ज़्यादा महसूस देती है। या फिर देती है हनुमान जी के द्वारा। हनुमान जी के जो भक्त हैं उनको इस चीज़ का बहुत शीघ्र पता लग जाता है सूंघने से कि इस व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार का तंत्र या क्या इसको समस्या है। तो ये सब चीज़ें उसको पता लग जाती है, भले आपके पास सिद्धि हो ना हो। अब होता कैसे, किस प्रकार देखा जाता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। सर्वप्रथम आपके पास कोई व्यक्ति आए और आपसे अपने विषय में कुछ पूछे कि गुरुजी मेरे ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे से उठा नहीं जाता, मेरे सर में दर्द रहता है और शरीर में बेचैनी रहती है, मुझे गंदे सौपन आते हैं या ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है। मान लिया आपको बता रहे हैं कि गंदे सौपन आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि भाई गंदे सौपन आ रहे हैं तो इसका मतलब साफ़ सुथरी बात है कि इसके ऊपर कोई ना कोई या तो इसने कोई शक्ति इसके साथ लग गई है या किसी ने लगा दी है या कोई ना कोई त्रुटि हुई है। गंदे सपने आने का मतलब होता है कि षड्भंग चीज़ है, साफ़ सुथरी बात है, और उसको सौपन आ रहे हैं कि आग जल रही है, कहीं पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ महिलाएं कीर्तन करती दिखाई दे रहे हैं, तो वो तंत्र क्रिया या छोटी मोटी चीज़ उसके साथ लगी है जो कि पूर्ण रूप से षड्भंग नहीं है। वो तो सौपन से ही पता लग गया। अब आपको कोई पूछता है कि गुरुजी मेरे विषय में मुझे दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा मेरे शरीर से उठा नहीं जाता, प्रॉब्लम हो रही है, दर्द रहता है सारे शरीर में, तो आप एकदम अचानक से कैसे देखोगे कि उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम है। चलते चलते या अचानक कहीं से भी किसी की रिश्तेदारी में गए तो आपको कैसा पता लगेगा, चौकी लगानी पड़ेगी, और ये चौकी आप लगाने के आपके पास टाइम नहीं, तो आप कैसे अचानक एकदम देख पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको उस व्यक्ति को या उस लेडीज को कहना है दोनों हाथों को इस प्रकार मसले, इस प्रकार दोनों हाथों को मसलें। अब आपको लेडीज का बायां हाथ और जेंट्स का दायां हाथ, ये ध्यान रख लेना, इसमें मिस्टेक मत कर देना। लेडीज का बायां हाथ और जेंट्स का दायां हाथ, ये देखना है। अब इसमें करना क्या है, ये जो चीज़ है ध्यान से समझ लेना, ये शनि की उंगली है, ये शनि की उंगली, ठीक है ना, ये जो मध्य बीच में उंगली होती है मध्यमा, ये शनि की उंगली है। इसके ठीक नीचे यहाँ इस क्षेत्र में, वैसे तो पूरे हाथ में मत वो, इस क्षेत्र में यहाँ पर आपको सूंघना है, इस प्रकार सूंघना है। 2-3 बार ध्यान से सूंघे और महसूस करिए कि आपको गंध किस प्रकार की आ रही है, किस प्रकार की आपको खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, कैसे आ रही है। एक बार सूंघे, समझ में नहीं आ रहा, दोबारा सूंघवाइए, दोबारा करिए ऐसे, दोबारा सूंघे, तिबारा सूंघे, 1 या 2 बार में ही आपको पता लग जाएगा। मैं तो एक बार में देख लेता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि बदबू आ रही है या खुशबू आ रही है। यदि उसके हाथ में से अगर वो कोई कार्य कर रहा था तो पहले हाथ धुलवा लें, क्योंकि अगर वो कोई कार्य कर रहा था फूल संबंधी तो खुशबू आएगी, वो तो अलग बात है, वो नहीं चलेगा। आप पहले अच्छी तरह हाथ धुलवा कर फिर
आपने सूंघा तो अक्सर जिसके ऊपर तंत्र क्रिया की गई होगी या कोई भयंकर शक्ति माता महाकाली संबंधी षड्भंग शक्ति, कोई ऐसी शक्ति जो षड्भंग शक्ति है उसके ऊपर छोड़ी गई होगी, या वह किसी शक्ति के का समान उसने लांग दिया होगा, या कहीं से कोई चीज़ उसके साथ लग गई होगी षड्भंग शक्ति, तो इस क्षेत्र में बदबू आएगी। यहाँ पर ऐसे सूंघने पर बदबू आएगी उसके हाथ में, तो आप समझिए कि इसके ऊपर कोई षड्भंग शक्ति का असर है, ज़बरदस्त असर है। तो इस तरीके से पता लगता है। अगर यदि आपको वहाँ पर खुशबू नज़र आ रही है तो इसका मतलब यह है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि कोई देवता है, कोई इनकी शक्ति है, या जिसको ये पूजते हैं उसका है, उसका कोई प्रसाद छूट गया है, या कोई त्रुटि रह रही है, या उसको इसका इन्होंने किसी तरीके से अपमान कर दिया है, पूजा में कोई खंडित कर दिया है, पूजा में कोई विघ्न कर दिया है, कोई ना कोई त्रुटि, या कोई शुद्ध देवता इसके ऊपर रुष्ट है, तो इसका मतलब है वह शुद्ध शक्ति है, षड्भंग शक्ति नहीं है। यदि खुशबू आ रही है और यदि बदबू आ रही है तो समझ लीजिए षड्भंग शक्ति है। इस तरीके से पता लगता है। फिर आप उसको अपने हिसाब से झाड़ सकते हैं मोर पंख से, या फिर उसको जल पढ़कर दे सकते हैं, कोई मिठाई पढ़कर दे सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका उसके सर के ऊपर हाथ रखें और उसको मंत्र के द्वारा झाड़ दें, तो वह उसको आराम लग जाएगा। ये तुरंत का कार्य होता है। चलते फिरते अचानक ही किसी को झाड़ना पड़ जाए, ये जल्दबाजी में झाड़ना, तो ये तरीका होता है। और सबसे बड़ा तरीका तो होता है कि बैठकर उसके विषय में देखना कि वास्तव में समस्या है क्या, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। ये सबसे बड़ा अच्छा और सबसे सही तरीका होता है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार आप हाथ को सूंघकर पता लगता है कि दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या समस्या है। सभी भक्तों को जय श्री राम।